जय हिंद सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और इसमें हम क्या करेंगे, सभी टुकड़ों में करेंगे। जैसे सामान्य ज्ञान के हैं तो वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करने के बाद फिर एक अगले वीडियो में हम हिंदी के सभी क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद मैथ के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले सर्वप्रथम क्वेश्चन का ये यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट हम पहले भी लाते रहे और ये अगला प्रैक्टिस सेट है। अब देखते हैं, इसमें पहला सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या होती है हवा में, क्या हो जाती है गैस? तो इसका देखो उत्तर देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाता है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो 78% नाइट्रोजन है, तो क्या हो जाएगी प्रधान, कौन सी प्रधान हो जाएगी, कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? तो सबसे पुराना वेद कहें तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद में ही कहने, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं या होत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें किसकी, इंद्र की सबसे बार क्या है, चर्चा है। कितनी बार है, 250 बार है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो किसकी है चर्चा, फिर किसकी है, आग की है, यानी कि अग्नि की है 200। ठीक है, 200 बार। ठीक है, अगर इसमें सूक्त की बात की जाए तो 1028 क्या है, सूक्ति है। ठीक है, तो ऋचाएं कितनी है, 10,462 है। ठीक है, तो इसमें किसकी है, इंद्र की है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या पूछा गया है, पुलिस, देखो पुलिस, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ए विकल्प है हैदराबाद, बी विकल्प है देहरादून, सी विकल्प है नई दिल्ली और डी विकल्प है इसका इलाहाबाद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, सभी लोग लगाते रहें, अपने कॉपी पे अपना स्कोर आप लोग लिखते रहें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिल्ली पुलिस का ये क्या है, दिल्ली राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 सितंबर और 1948 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक है, या पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्या की जाती है, भारतीय राष्ट्रीय संस्थान है। ठीक है, यह अकादमी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। देखो क्या कहा गया है अगले में, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ठीक है, अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, मनुस्मृति में, बी विकल्प है क्या, मनुस्मृति, इसमें भी आता है। डी विकल्प क्या है, न्याय मीमांसा, इसमें तो न्याय मीमांसा ही है, तो इसमें भी आता है। और डी विकल्प क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो इसका उत्तर आप लोग पहले अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो क्या कहा गया है, हमारे राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश की बात की गई है, 1090 किस नाम से जाना जाता है? तो 1090 आप लोग जानेंगे किसके नाम से जाना है, तो वुमेन, देखो ए विकल्प हो जाता है हेल्पलाइन के लिए, बी विकल्प हो जाता है वुमेन हेल्पलाइन के लिए, सी विकल्प हो जाता है वुमेन पावर के लिए, डी विकल्प हो जाता है चाइल्ड केयर के लिए। तो किसके लिए हो जाएगा ये? ठीक है, तो किसके लिए, वुमेन पावर लाइन के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, या वुमेन, हाँ सही है ये। ठीक है, 1090 वुमेन पावर लाइन के लिए। ठीक है, अगला देखो क्या है, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये विकल्प हो जाता है 2006, बी विकल्प हो जाता है 1989 में और सी विकल्प हो जाता है 2005 और डी विकल्प हो जाता है 2007। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2005 में आया था, लेकिन ये 2005 में आया था और 2026 अक्टूबर में, कब, 26 अक्टूबर 2006 में क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, 2006 में, लेकिन 5 में आया था। ठीक है, अब पूछा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये केवड़िया गुजरात में स्थित है। ठीक है, केवड़िया गुजरात में। किससे है, सरदार वल्लभ भाई, किनसे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना है, 182 मीटर की है। ठीक है, इसका अनावरण नरेंद्र मोदी ने किया था, कब किया था ये भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसका 31 अक्टूबर 2018 को उनके जन्म दिवस के रूप में किया था। ठीक है, किसके, गुजरात। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गोकुल पुरस्कार संबंधित है किसके है? ए विकल्प है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने, बी विकल्प है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता का बढ़ावा देने, खेल कूद में बढ़ावा देने, डी बागवानी से। तो क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन में क्या करना, बढ़ावा देने से। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगला देखो, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये याद रखना, ताशकंद समझौते में कौन, हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे, कौन, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ताशकंद समझौता कब, बी, इसके पहले विकल्प सुन लेते हैं सभी। एक क्या हो जाता है 1966 में, बी हो जाता है 1962 में, सी हो जाता है 1965 में, डी हो जाता है 1971 में। ठीक है, तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था जो 10 जनवरी 1966 को भारत पाक के युद्ध 1965 में जो युद्ध चला था के दौरान किया गया था। ठीक है, ताशकंद समझौता ताशकंद में किया गया था, जो अब कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ताशकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। तो कब की हुआ था, 19। ठीक है, ए विकल्प हो जाएगा 1966 में। ठीक है, ठीक है, अगला देखो, अगला क्या आ जाता है, अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो 11 क्या है, ठीक है, 11 इधर ही दिया गया है। पहले 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्या क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था?
क्वेश्चन नंबर 10 क्या देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, उसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेंगे, क्या हो जाएगा, पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो क्या क्या हो जाएगा, नंबर 1 देखो, ए विकल्प क्या हो जाएगा, मुंबई, बी विकल्प हुगली, सी विकल्प मछलीपट्टनम और डी विकल्प क्या हो जाएगा, चोल। तो कौन सा नहीं था, मछलीपट्टनम ही पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था। ठीक है, पुर्तगाली, जबकि डचों का उपनिवेश था मछलीपट्टनम। किसका था, डचों का। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ज्ञान के सिद्धांत, ए विकल्प योग दर्शन, बी विकल्प वेदांत दर्शन, सी विकल्प क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन, डी विकल्प क्या हो जाएगा, उपनिषद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपनिषद ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपनिषद ही हो जाएगा। ठीक है, उपनिषद मीन्स ही होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। समुद्रगुप्त, ए विकल्प समुद्रगुप्त में, बी विकल्प क्या हो जाएगा, अरे ए विकल्प चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी विकल्प हो जाएगा समुद्रगुप्त ने, डी और सी विकल्प हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने और डी विकल्प हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त ने। ठीक है, तो इसका किसने किया था, किसने किया था, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, क्या किया था, समुद्रगुप्त। उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने अनेक राज्यों में विलय प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ किया था। समुद्रगुप्त काल में सिक्कों के मुख्य भाग पर अश्व की आकृति और दूसरी तरफ क्या होता था, दूसरी पृष्ठ पर अश्वमेध पराक्रम। ठीक है, जो कहाँ, ठीक है, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखो क्या हो जाएगा, अगला क्या है, भारत में प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर था, तो कहाँ पे था, ये होशियारपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ए विकल्प क्या हो जाएगा, होशियार। अब देखो 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है, 1 MB पूछा गया। क्या पूछा गया, 1 MB। तो 1 MB कितने के बराबर होता है, 1024 KB के क्या होता है, KB के बराबर, तो किलोवाट के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया। और अगर पूछ दिया जाए एक GB बराबर कितना होता है, GB बराबर गीगाबाइट बराबर, तो क्या हो जाएगा, 1024 क्या हो जाएगा, मेगाबाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर टेराबाइट पूछ दिया जाए तो 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है, 1024 के क्या होता है, GB के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1000 किलोवाट हो जाएगा। तो उत्तर उसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 1024। ठीक है, देखो न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है, यानी कि न्यूक्लियस में DNA किस में मिलता है। देखो न्यूक्लियस के अंदर भी उसकी क्या होती है, स्वयं की माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, गोल्जी का, बी विकल्प क्या हो जाएगा, राइबोसोम और डी विकल्प क्या, सी विकल्प हो जाएगा अंतर्द्रव्यीय जालिका और डी विकल्प हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर अगर देखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं, पहले देखो गोल्जी वाई कोशिका में परिवहन का काम करता है। ठीक है, गोल्जी वाई। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है और ये कोशिका को क्या प्रदान करता है, इसका सी देखो क्या करता है, अंतःशिरा जालिका यानी कि ER क्या करता है, कोशिका को उसके कंकाल का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया इसी को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है, DNA। ठीक है, इसी को शक्ति गृह भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का। ठीक है, अगला देखो क्या आ जाता है, क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने गोत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग देख लेंगे 16 का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसने, ए विकल्प हो जाएगा शाहजहां ने, बी विकल्प हो जाएगा अकबर ने, सी विकल्प हो जाएगा जहांगीर ने और डी विकल्प हो जाएगा किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया था। तो ठीक है, तो ये किसमें हो जाएगा, इसका सी विकल्प हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, किसने किया था, जहांगीर ने। मुगल वो शासक कौन था, जहांगीर। ठीक है, अगला देखो क्या है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। तो कौन सी हो जाएगी, इसकी 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। ठीक है, उत्तर देख लेंगे। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 18वां का क्या हो जाएगा, देख लेंगे सभी लोग, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक देखो क्या हो जाएगा, कावेरी नदी, मसूर का पठार। ठीक है, बी विकल्प क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी, बैतून का पठार और सी हो जाएगा सोन नदी, पेंट्रा का पठार, गोदावरी नदी क्या हो जाएगा, ट्रम्बाक का पठार। तो क्या हो जाएगा, इसका पहला ही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी, मैसूर का पठार। ठीक है, सम्मिलित नहीं। अगला देखो क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखो आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी, पूछा गया है। ठीक है, तो ए विकल्प हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, दयानंद सरस्वती, बी विकल्प, सी विकल्प हो जाएगा राजा राम मोहन राय और डी विकल्प हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले ने किसकी खोज की थी, सत्यशोधक समाज की थी। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो अगला देख लेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 19 का। सभी लोग देख लेंगे कौन सा हो जाएगा, आत्मीय समाज की किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। ठीक है, 15 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, और ब्रह्म समाज की भी इन्होंने की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है। तो किस में आ जाएगा, नंबर ए विकल्प हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पश्चिम एशिया में और क्या हो जाएगा, डी विकल्प क्या हो जाएगा, मध्य एशिया में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग देख लेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, भारत का वह राज्य जहां विश्व की
का थोरियम का विशाल भंडार है। एक केरल हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, और सी विकल्प क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, डी विकल्प क्या हो जाएगा असम हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा, ठीक है। कोलार की कहाँ कठा वो किसमें है कर्नाटक में, ठीक है। लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता थे, ठीक है, तो कौन थे पहले देवीलाल थे, वाई चावड़ थे, या राम सुभाग सिंह या मोरारजी देसाई थे। तो कौन थे राम सुभाग सिंह थे, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है बागवानी से, पौधे रोपण से, आलू टमाटर प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव रोकने हेतु, ठीक है, और कृषि उर्वरकता में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग देख लेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। गोवर्धन योजना ठीक है संबंधित है किससे है, तो किससे गोबर व ठोस। ये देखो पहले ये विकल्प क्या हो जाएगा पशुपालन में वृद्धि, देसी गौवंश के संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, और डी विकल्प क्या हो जाएगा गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में के कारण उत्पन्न होती है। नंबर ए इसका हो जाएगा सोडियम, बी हो जाएगा पोटेशियम, सी हो जाएगा पारा, और डी क्या हो जाएगा बेरियम हो जाएगा। तो किसके कारण उत्पन्न थी, किसके बेरियम के कारण, ठीक है। भारत में विश्व का विशाल लोकतंत्र प्रजातंत्र और इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो प्रथम लोकसभा कब आयोजित गई थी देख लेंगे। पहला चुनाव के बाद जो आयोजित की गई थी लोकसभा, तो वो कब की गई थी सभी लोग देख लेंगे इसका। तो वो क्या हो जाएगा देखो 16 अगस्त 1947 को, 27 अगस्त जनवरी 1950 को, सॉरी बी विकल्प है क्या है 27 जनवरी 1950 को, और सी विकल्प है इसका क्या 13 मई 1952 को, और डी विकल्प है 15 जून 1952 को। तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प क्या हो जाएगा 13 मई 1952 को हो जाएगा, ठीक है। कब हुई थी 52 को हुई थी, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष पहले कौन से बने थे, तो यहाँ पे पूछ देते हैं, तो कौन थे मावलंकर साहब थे, याद रखना, ठीक है। कौन थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। आगे देखो अभी वर्तमान में पूछा जाए कौन है, तो कौन है ओम बिड़ला, कौन है ओम बिड़ला, ठीक है। पोटास पैलेस जो एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, ए विकल्प जोधपुर के महाराणा, बी दलाई लामा, ठीक है, क्या हो जाएगा बी दलाई लामा, और सी क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के राजीव वीरभद्र, और डी विकल्प क्या हो जाएगा बाजीराव मस्तानी, ठीक है। तो इसका देख लेंगे सभी लोग, 27 का क्वेश्चन देख लेंगे सभी लोग। तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दलाई लामा से। कोटला पैलेस जो 7 मंजिला में भवन है तो किससे दलाई लामा से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो कब फेंका गया था, ए विकल्प हो जाएगा इसका 1890 में, बी विकल्प हो जाएगा 1891 में, सी क्या हो जाएगा 1892 में, डी विकल्प हो जाएगा 1893 में। तो कब फेंका गया था, तो इसका उत्तर देख लेंगे सभी लोग, कब फेंका गया था 1893 में फेंका गया था। कब फेंका गया था 1893, इसका डी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। रंग भेद के कारण क्या कर दिया था अफ्रीका में, क्या कर दिया था रेलवे स्टेशन पर सामान सहित प्रथम श्रेणी से क्या कर दिया था बाहर फेंक दिया था, ठीक है। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है। ए विकल्प क्या हो जाएगा फीता, बी विकल्प हो जाएगा छल्ला, डी विकल्प हो जाएगा गट्टा, और सी विकल्प हो जाएगा गट्टा, डी विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो देख लेंगे सभी लोग क्या हो जाएगा इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 30 का देख लेंगे, 30 में देखो क्या कहा गया है, 30 में देखेंगे सभी लोग 30वां क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। 30वां क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो 30वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूछा गया 1 एकड़ जमीन के बराबर होती है, ठीक है। 1 एकड़ जमीन के बराबर होती है 1 एकड़, ठीक है, कितना 48-40 वर्ग गज के, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। बी विकल्प क्या हो जाएगा 10 वर्ग जरी के, और सी विकल्प क्या हो जाएगा 0.4067 हेक्टेयर के, ठीक है। उपयुक्त क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा उपयुक्त क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या है, अगला पूछा गया है किस भारतीय साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तो किस में थी, ए विकल्प बैमनी साम्राज्य में, बी विकल्प क्या हो जाएगा विजय साम्राज्य में, सी विकल्प क्या हो जाएगा चोल साम्राज्य में, और इसका डी विकल्प क्या हो जाएगा उपयुक्त में से किसी में। तो नहीं तो किस में हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में हो जाएगा, किस में हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में। निम्नलिखित में से अब 32 देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह शराब छूता तक नहीं था। ए विकल्प अकबर, बी क्या हो जाएगा शाहजहां, बी विकल्प क्या हो जाएगा शाहजहां, सी विकल्प हो जाएगा जहांगीर, और डी विकल्प हो जाएगा औरंगजेब। तो कौन हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी औरंगजेब, जो क्या करता था शराब को छूता भी नहीं था। इसके पिता का नाम क्या था शाहजहां था, माता का नाम मुमताज, ठीक है। इन्होंने क्या किया था शाहजहां ने क्या बनाया था मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, ठीक है। सिर्फ वो इस कारण खाने पीने वो वेशभूषा अन्य जीवन सभी सुविधाएं क्या था वो सब सही था, उसने सिर्फ औरंगजेब क्या इस कारण प्रसिद्ध हो गया था खराब इस कारण ज़्यादा हुआ कि वो धर्म का क्या कर रहा था प्रचार प्रसार कर रहा था, इस कारण उससे वैसे तो देखने में सब सही और सभी सही था, ठीक है। आगे देख लेंगे 33। देखो 33 में क्या पूछा गया, भक्ति आंदोलन के प्रथम
भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो देख लेंगे इसका ए विकल्प रामानुज को, बी मध्वाचार्य को, सी रामानंद को और डी रामदास को। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर देख लेंगे सभी लोग। 33 का क्या हो जाएगा? 33 का क्या हो जाएगा? भक्ति आंदोलन किसके समय कौन लाने का? तो इसमें क्या हो जाएगा? रामानंद को जाता है। दक्षिण भारत का किसको जाता है? और सॉरी उत्तर भारत को, दक्षिण भारत नहीं, उत्तर भारत का, ठीक है। उत्तर भारत का किसको जाता है? रामानंद को। किसको जाता है? रामानंद को जाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे देख लेंगे विश्व, देखो क्या पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। नंबर ए विकल्प है बोर्नियो, बी अंडमान निकोबार, सी ग्रीनलैंड, डी सिंगापुर। तो सबसे बड़ा द्वीप, महाद्वीप नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? द्वीप पूछ रहे हैं। तो द्वीप में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड के बाद क्या आ जाएगा? न्यू गिनी आ जाएगा। न्यू गिनी के बाद क्या आ जाएगा? बोर्नियो आ जाएगा। बोर्नियो कितने पे आएगा? तीसरे नंबर पे, कितने पे आएगा? तीसरे पे, ठीक है। अगला देखो क्या कहा गया, 35 क्वेश्चन नंबर, अभी सभी होने वाले हैं इसके, जीएस के सभी होने हैं, इसके बाद हिंदी के देखेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब देखो क्या पूछा गया है, 1 घंटे, देखो अगला क्या पूछा गया है, 1 घंटे में समानांतर देशांतरीय दूरी होगी, ठीक है। तो 1 घंटे में देशांतरीय दूरी कितनी होती है? ए विकल्प है 15, ठीक है, डिग्री, बी विकल्प है 30 डिग्री और सी विकल्प है 45 और डी है 60, ठीक है। तो देख लेंगे इसका 35 का देख लेंगे, 35 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 डिग्री, ठीक है। समझ में आया? आगे देखो क्या पूछा गया है, धुंध, देखो धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका ए विकल्प सुन लो, कोहरा, और बी विकल्प क्या हो जाएगा? ओस, सी विकल्प क्या हो जाएगा? बादल, और डी विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? ए विकल्प क्या हो जाएगा? कोहरा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोहरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं और 2 क्वेश्चन रह गए। देखो क्या हो जाएगा, 37 तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो कौन सी मिट्टी? ए पीली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी बलुई मिट्टी। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ठीक है, बलुई मिट्टी हो जाएगा। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज, उसका प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? न्यूटन, बी विकल्प आर्किमिडीज हो जाएगा, सी हो जाएगा जॉन डाल्टन, बी हो जाएगा केपलर ने। तो किसमें किया था? किस तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने, ठीक है। किस तत्व का सिद्धांत? आर्किमिडीज ने। अब आप लोग जितना भी आपका स्कोर हुआ है वो आप अपने कमेंट में लिखें और अवश्य कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपका जितना भी स्कोर हुआ है इससे आपकी मजबूती पता चल जाएगी। यह आप लोगों के समझ मैंने क्या किया, सामान्य ज्ञान का ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कराए, इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन कराने वाले। हमने क्या किया, सभी वीडियो जो है वो टुकड़े टुकड़े में प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सभी को हमारा जय हिंद, और वीडियो को लाइक अवश्य करना, ठीक है।